Hello everyone. Hello Bacha Party. I'm again here with your chemistry's first chapter matters in our surroundings जो हम कर रहे थे. ठीक है, तो मैटर्स इन सराउंडिंग में हमने मैटर क्या होता है ये पढ़ लिया था, उनका फिजिकल नेचर जान लिया था, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए थे. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर. ये तीनों हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे. इसमें पेज नंबर 3 पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी करने को बोला था. आज जो हम मेन डिस्कस करेंगे दैट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट्स क्या क्या होती हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे. वैसे तो आपने बहुत ही पहले क्लासेस में पढ़ रखा है कि मैटर की जो स्टेट होती है वो सॉलिड लिक्विड गैस होती है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. और भी होते हैं स्टेट्स, लेकिन जो मेन स्टेट्स होती हैं वो ये तीन ही होती हैं, दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस. ओके, चलो. तो स्टेट ऑफ मैटर क्या हुआ? ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स अराउंड यू. आप अपने आसपास जितने भी मैटर हैं उसको देखने की कोशिश कीजिएगा. व्हाट वर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, इसके डिफरेंट स्टेट क्या थे? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अर्थ एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे आसपास जितने मैटर हैं वो 3 स्टेजेस में होंगे. या तो बहुत सॉलिड होगा, ठीक है, या लिक्विड होगा, पानी, दूध, तेल, या गैस होगा जैसे हवा. हवा तो हमारे पास है ही है ना. तो ये 3 हम स्टेट मेनली नोटिस करेंगे जो हमारे मैटर है उनका. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter. ये जो states of matter हैं ये क्यों होते हैं, किस लिए इनका स्टेट चेंज होता है? एक अगर आप लिक्विड ले लें, पानी, पानी के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट होते हैं. ठीक है, तो ये तीनों स्टेट जो हैं वो क्यों होते हैं, वेरिएशन क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े हैं ना पार्टिकल्स के, उसी के बेसिस पे सारे स्टेट चेंज होते हैं. अभी आप देखेंगे कैसे. ठीक है, तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो ऐसे ही नहीं पढ़े हैं, उसका पूरा का पूरा यूज है स्टेट ऑफ मैटर में. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट जो हम पढ़ेंगे दैट इज द सॉलिड स्टेट. सबसे पहला स्टेट पढ़ेंगे हम द सॉलिड स्टेट. इसमें एक्टिविटी है आपकी 1.9 पेज नंबर 4. इट इज कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. आपको ये आर्टिकल्स लेने हैं. इसमें क्या क्या है आर्टिकल्स, मतलब चीजें लेनी है. अगर आपके घर में है ये बहुत नॉर्मली, एक पेन लेना है आपको, बुक लेनी है, निडल लेनी है, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक लेना है. अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, लकड़ी का कोई भी आप स्टिक ले लीजिएगा. Sketch the shape of the above article in your notebook by moving a pencil around them. आपको क्या करना है कि इसकी शेप बनानी है. लाइक जैसे अगर ये पेन है तो इसको आप पेपर पे रखिएगा और एक पेंसिल से शेप बनाइएगा इसके चारों ओर इस तरीके से. ओके, जितने आर्टिकल्स मैंने बताए हैं सबके, सुई हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, निडल हो गया या फिर लकड़ी हो गई, इन सबके शेप बनाइएगा. ठीक है, स्केच द शेप. टू ऑल दिस अबव अ डेफिनेट शेप. जो इसकी आप शेप बनाओगे उसकी शेप डेफिनेट होगी. ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही कहीं से हिल जा रहा है, ऐसा तो नहीं है पेन ऐसा है तो ऐसा हो जा रहा है या टूट जा रहा है या टेढ़ा हो जा रहा है, नहीं ना. इसकी शेप डिफाइंड होगी, है ना. ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैंने यहाँ रखा तो इसकी शेप चेंज हो जा रही है, यहाँ रखा तो चेंज हो जा रही है, ऐसे किया तो चेंज हो जा रही है, ऐसे किया तो चेंज हो जा रही है. शेप वही रहेगी. आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजन इनटू ईच अदर. अच्छा, इसके डू दे हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. बाउंड्रीज क्या है? डिस्टिंक्ट है ना सबकी, भाई सबका अलग अलग शेप है तो बाउंड्रीज अलग ही होंगी. एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? फिक्स होगी. मतलब अगर मैंने रख दिया इतना, इसने स्पेस ले लिया तो इतना ही लेगा, ये फैल के बड़ा नहीं हो जाएगा. सॉलिड सॉलिड. ठीक है, लिक्विड में ऐसा नहीं होता और गैस में भी ऐसा नहीं होता, ये हम पढ़ेंगे आगे. What happened if they are harmed, pulled or dropped? क्या होता है अगर उसको तोड़ा जाए तो या फिर गिर जाए तो, है ना. ऑब्वियसली अपना शेप चेंज नहीं करता, वो टूट जाता है लेकिन शेप चेंज नहीं करेगा. पेंसिल को मैं तोड़ दूंगी लेकिन ये नहीं है कि मुड़ के ऐसे हो जाएगी. ओके, ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स. उनको कंप्रेस करने की कोशिश करो फोर्स लगा के. आर यू एबल टू कंप्रेस दैम? दबाओ दबाओ. पेन दब गया क्या? नहीं दबेगा.
ओके, बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी, बिल्कुल नेग्लिजिबल बोल सकते हैं इसे, मतलब कि ना के बराबर। ठीक है, ऑल द अबव एग्जाम्पल आर ऑफ सॉलिड्स, ये सब के सब एग्जाम्पल सॉलिड के थे, जो पेन, बुक, निडल और पीस ऑफ वुडन लिया था मैंने। ये आप घर पे भी कर सकते हैं, वैसे तो मैंने इसका आंसर यहीं पे बता दिया। ठीक है, solids we can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume। इसकी बाउंड्रीज अलग हैं और इसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, मतलब जितना वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वो एकदम फिक्स है। ठीक है, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी जो है इसकी ना के बराबर में होती है। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। सॉलिड जो होता है हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, अपना शेप बनाए रखने की कोशिश करता है, कितना भी आप उस पर फोर्स डालो पर वो चेंज नहीं होगा, टूट जाएगा लेकिन चेंज नहीं करेगा अपना शेप। ओके, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, यही मैं बार बार बोल रही हूं कि वो टूट जाएगा लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सो दे आर रिजिड, RIGID, रिजिड, कड़े होते हैं, कड़ा, रिजिड मतलब जिसे हिलाया ना जा सके, रिजिड। ठीक है, अब इस पे कुछ और हम एक्टिविटी करेंगे। ये तो सॉलिड का हमारा डिफाइन हो गया कि भाई सॉलिड की क्या होती है, शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, ठीक है, शेप, बाउंड्रीज और वॉल्यूम तीनों चीजें फिक्स होती हैं। बाउंड्री भी इसकी फिक्स होती है, मतलब कि जितनी इसकी बाउंड्री होगी उतनी ही होगी, यानी कि चेंज हो जाएगी। ओके, अब कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें कुछ आपके 3-4 पॉइंट्स हैं, वो मैं बोलूंगी और समझने की कोशिश उसको कीजिएगा। दैट आर, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? रबर बैंड भी तो सॉलिड है, तो फिर जब उसे खींचते हैं तो अपना शेप चेंज कर लेता है रबर बैंड पे। कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? हाँ, रबर सॉलिड है। क्यों? क्योंकि हम उसको जब खींच रहे हैं तब तो अपनी शेप चेंज कर रहा है, लेकिन जब छोड़ेंगे तो वो अपनी ही शेप में आने की कोशिश करेगा, अपनी शेप में वापस आ ही जाएगा। दैट्स वाई दैट इज अ सॉलिड। ठीक है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? चीनी और नमक डालते हैं ना, जार के अंदर रखते हैं ना, तो हम जिस जार में रखते हैं वो वैसा ही नहीं हो जाता है, लेकिन जो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं उसने थोड़ी अपनी शेप चेंज कर ली। वो तो चलो हमने थाली में रखा तो थाली जैसा हो गया, अगर लंबे से उसमें रखा जार में तो वो जार जैसा दिखने लगेगा, जार के शेप जैसा, लेकिन पर्टिकुलरली जो उसके छोटे छोटे चीनी के दाने हैं उन्होंने थोड़ी शेप चेंज कर लिया, शेप वो चेंज नहीं करते हैं एक तरह से। ठीक है, व्हाट अबाउट अ स्पंज? स्पंज होता है ना, स्पंज दबता है, जो मम्मा लोग फेशियल करवाती है ना, स्पंज से पूछते हैं, पूछना मम्मी से, मम्मी बताएंगी आपको। स्पंज भी सॉलिड है, पर हम उसको दबाते हैं तो दब जाता है, बट सेम केसेस है कि उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा भरी होती है, जिसको हम दबाते हैं तो वो हवा बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं फिर से वो अपने शेप में आ जाता है। ओके, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? सॉलिड है फिर भी हम उसे दबाने में क्यों कैपेबल है? इन तीनों के मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बोल दिया आपको। ओके, तो ये सॉलिड स्टेट था जिसमें शेप, बाउंड्रीज और वॉल्यूम तीनों चीजें फिक्स होती हैं, नहीं हिलती हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, अब हमारा सेकंड वन जो है दैट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? लिक्विड स्टेट में क्या होता है, एक एक्टिविटी है आपकी, इसको आप देखिए। कलेक्ट द फॉलोइंग, ये चीजें आपको कलेक्ट करनी है जो कि आराम से घर में मिल जाती हैं, दैट आर वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, सबके घर में मिल जाएगा। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के कंटेनर ले लो। पुट 50 ml मार्क ऑफ दीज कंटेनर यूजिंग अ मेजर ऑफ सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। 50 ml आप सबको भर दो। वट विल हैपन इफ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? अगर ये फ्लोर पे अगर गिर जाए तो क्या होगा? और फैल जाएगा। सॉलिड फैलता नहीं है ना, लेकिन लिक्विड फैल जाएगा। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into container one by one. एक के बाद एक कंटेनर में आप डालते जाइए अलग अलग लिक्विड को। Does the volume remain the same? वॉल्यूम
वॉल्यूम, जितनी वो जगह ले रहा है, क्या वो सेम है? सेम रहेगा ना भाई। 1 लीटर तेल है तो 1 लीटर ही तेल रहेगा ना। 1 लीटर के बर्तन में 1 लीटर का तेल आएगा, 2 लीटर के बर्तन में भी 1 ही लीटर तेल आएगा और उतनी ही जगह घेरेगा, है ना। तो उसका शेप नहीं फिक्स है। शेप तो हम जिस बर्तन में डालेंगे उसी का हो जाता है लिक्विड। अगर हम बाल्टी में डाल रहे हैं तो बाल्टी में फैल जाएगा, टब में डाल रहे हैं तो उतना फैल जाएगा, है ना। बट द वॉल्यूम इज फिक्स्ड, मतलब 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, मतलब कि 1 लीटर की जो जगह होती है उतना ही कंटेन करेगा, है ना। गैस में नहीं होता है ये, ठीक है। डज वॉल्यूम रिमेन सेम, डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन सेम? शेप नहीं सेम रहता, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करते हैं। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली? जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो फटाफट चला जाता है ना। लिक्विड का फ्लो तो बहुत अच्छा होता है ना। फ्लो मतलब बहाव, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। शेप उसका फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है। 1 लीटर दूध, 1 लीटर का अगर बर्तन होगा तो उसमें 1 ही लीटर दूध तुम डाल सकते हो, 2 लीटर नहीं डाल सकते। वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लिक्विड का, ओके। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें उनको रखा जाता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड फ्लो जो होता है वो शेप को चेंज कर लेता है और रिजिड नहीं होता। ऑब्वियसली रिजिड नहीं होगा ना। रिजिड मतलब उसे चेंज ना किया जा सके, पुख्ता, जटिल, है ना। लेकिन जो लिक्विड होता है वो नहीं होता है रिजिड, रिजिड नहीं होता है। RIGID रिजिड वर्ड है आपके लिए नया, इसको आप ध्यान रखिए और उसको सीखिए। Refer activity 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquids। जो हमने पिछले एक्टिविटीज की है 1.4 और 1.5, उसको एक बार खोल के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जिनके पास अभी बुक्स नहीं अवेलेबल है, दे कैन सी ऑनलाइन बुक्स आराम से शो होती है बेटा। ट्राई टू सर्च और उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। डिफ्यूजन, अच्छा जो ये था सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, जो हमने डिफ्यूजन का केस पढ़ा था ना, जो हमने नींबू पानी बनाया था, उसमें क्या था, नमक या चीनी कुछ भी जो था वो पानी में घुल जा रहा था, उसको हम डिफ्यूजन बोल रहे थे। अगर आपको याद होगा तो, नहीं होगा तो रिवाइज कीजिएगा। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essentially for the survival of aquatic animals and plants. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. जो गैस होता है, जैसे अच्छा आपने ये तो पता ही होगा ना कि हाँ भाई जल के अंदर भी जीवन है। मीन्स पानी के अंदर भी जो एनिमल्स होते हैं, जो जल जीव होते हैं, वो जिंदा रहते हैं। कैसे? क्योंकि वो जो उनको एयर होती है, जो उनको ऑक्सीजन मिलता है, वो एटमॉस्फेयर से उन तक जाता है। ठीक है, कैसे जाता है? डिफ्यूजन के थ्रू ही तो जाता है। जो गैस है वो लिक्विड में घुल जा रहा है, तभी तो उनको मिल रहे हैं ऑक्सीजन। समझ में आया? आ गया होगा भाई। ठीक है, तो इसलिए जो ये चीज है, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, ये एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले, लिक्विड के अंदर रहने वाले। ओके। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। हर एक जो भैया जिंदा क्रिएचर है उसको सांस लेना तो जरूरी है भाई। जीने के लिए, जिंदा रहना है तो सांस लेना तो जरूरी है ना। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। वो भी जो है जल के अंदर जीव रहते हैं, वो ऐसे ही जिंदा रह सकते हैं। कैसे? जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिफ्यूज हो रहा है और उसको वो ले पा रहे हैं। ओके। Thus we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquids. Solid, liquid and gas लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं, घुल जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। ऑब्वियसली लिक्विड में जल्दी घुलेगा, लेकिन सॉलिड लिक्विड में टाइम लेगा ना घुलने में। जैसे रूह अफ़ज़ा है, पानी में डालोगे तो तुरंत घुल जाएगा, लेकिन चीनी और नमक तो ऐसे 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 लगे रहो घोलने में, है ना।
तो इट्स क्वाइट क्लियर कि जो सॉलिड होगा वो टाइम लेगा, जो लिक्विड होगा लिक्विड में डिफ्यूजन होने में उसमें टाइम कम लगेगा. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली. लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, पार्टिकल्स थोड़े फ्री होते हैं. सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है. लेकिन लिक्विड में क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. तो दूसरा लिक्विड भी डालोगे तो आराम से उनके स्पेस के बीच में जाके वो घुल जाएगा. आया ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल. पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम एंड कंटिन्यूअसली मूविंग, इसलिए वो घुल जा रहे हैं. ओके. Particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. जो solid state में particles पास होते हैं उनके comparison में जो liquid state में particles होते हैं वो उनके बीच में space ज्यादा होती है. ओके. तो लिक्विड स्टेट का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है. सबसे पहला वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, सॉरी वॉल्यूम फिक्स होगा, इसका शेप फिक्स नहीं होता. वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता. ओके. और ये रिजिड भी नहीं होता. तो आपके दो स्टेट्स आज कंप्लीट हो गए, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट. अब गैसेस स्टेट हम नेक्स्ट उसमें कवर अप करेंगे, क्योंकि गैसेस स्टेट में थोड़ा सा और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको चाहूंगी कि आ जाए, और यहाँ सारा एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस गैसेस स्टेट इन आवर next lecture. Hope you are getting what I tried to teach you. Still, if any confusion, you can ask. Okay, beta, all the best. Bye.